कक्षा 8 के विद्यार्थी हूँ। आज हम जिस कविता का चर्चा आपके सामने करेंगे वह है अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता का शीर्षक है अभी न होगा मेरा अंत। अब ध्यान से इस कविता के बारे में जानिए। कवि इस कविता में अपना कौन सा भाव प्रकट किया है और किसके बारे में संकेत किया है और क्या कहा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त किया है। कवि के उपवन में अभी अभी बसंत आया हुआ है, मतलब जो कवि का बगीचा है उसमें अभी अभी बसंत आया हुआ है, बसंत का मौसम आया हुआ है। वह अपने कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। मतलब जो सुबह का समय होता है उसके आने का संदेश देता है, क्योंकि जब सुबह होता है तो जो कलियाँ भी होती हैं सो करके अलसाई हुई होती हैं, तो उनको वह अपने हाथों से फेरते हुए प्रातःकाल के समय जगाता है। वह उन कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नतापूर्वक जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। देखिए बसंत मौसम में क्या होता है। बसंत मौसम का जो समय होता है चारों तरफ प्रकृति की खुशहाली दिखाई देती है, वातावरण बड़ा आनंदमय होता है, चारों तरफ प्रकृति में हर्ष और उल्लास दिखाई देते हैं। चारों तरफ पेड़ों में अच्छी अच्छी शोभा होती है, जो पेड़ों की जो डालें होती हैं फलों से लदी हुई होती हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए दिखाई देते हैं और वृक्षों में भी चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। इससे लगता है कि चारों तरफ बसंत की शोभा आ गई है। तो इसको देख करके कवि के अंदर एक नई आशा का संचार होता है, उसी के बारे में सब कहा हुआ है और वर्णन किया हुआ है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं इस कविता के बारे में व्याख्या कर रहा हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहा है अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, मतलब इस बसंत की शोभा को पूर्ण रूप से देखूंगा, इसका आनंद लूंगा, इतना जल्दी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी ही तो आया है, मतलब अभी बसंत ऋतु अभी ही आया हुआ, मतलब बहुत समय आए हुए नहीं हुआ है, अभी काफ़ी समय तक रहेगा। प्रकृति में खुशहाली छाई रहेगी, चारों तरफ प्रकृति में शोभा व्याप्त होगा और खुशी का वातावरण रहेगा। हर्षोल्लास के रूप में चारों तरफ वातावरण दिखेगा। मेरे मन में मृदुल बसंत, अर्थात हमारे हृदय में जो खुशी और जो सुख का बसंत आया हुआ है वो कभी अंत नहीं होगा, अर्थात ये तो अभी अभी आया हो है ये बसंत ऋतु, अभी न होगा मेरा अंत और मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मतलब बसंत आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई नई डालियाँ और कलियाँ आ जाती है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, अर्थात अब तो ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण ये नींद से एक तरह से बोझिल हो गए हैं। कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे हाथ कोमल कोमल हाथों से फेरना चाहता है, अर्थात जो रात भर कलियां सोई हुई थीं, अलसाई हुई थीं, अब उस निद्रा की अवस्था में जो कलियां हैं उन पर कभी हाथ फेरेगा तो उन पर जो है नई चेतना आएगी और जागने के रूप में हो जाएंगी। जगा एक प्रत्युष मनोहर, मतलब कि रात भर सोने के कारण जो कलियों में नींद आ गया है, मतलब नींद की अवस्था आ गई है, तो कभी हाथ फेर करके उनको जगाएगा। ऐसा करके कलियों को जगाते हुए नए मन भावन प्रातः अथवा सुबह का संदेश देना चाहता है। अब आप आगे देखिए दूसरे नंबर कविता में, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, मतलब
पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। देखिए, जब पुष्प पुष्प में तंद्रालस मतलब एक तरह से जो है कि जितनी भी कलियां हैं, फूल हैं जो है, उनमें एक तरह से जो आलस आया हुआ है, तो कवि कह रहा है मैं उनके सारे आलस को खींच लूँगा, अर्थात उस फूलों में भी नई चेतना पैदा कर दूंगा। कैसे? अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा। मतलब एक तरह से जो है अलसाई कलियों को जगाना, खुशी खुशी से उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींच कर हरा भरा कर दूंगा, जिससे कलियां फूल बन सकेंगी और अपनी सुंदरता और महक बिखेर सकेंगी। एक तरह से मैं अपने जीवन रूपी अमृत से जो है उस फूल के पौधे को सींच दूंगा, अर्थात उसमें एक नया परिवर्तन आ जाएगा। वही कलियां फूल के रूप में आ जाएंगी, वातावरण में सुशोभित होगी, चारों तरफ मनोहर दृश्य को दिखाएंगी और एक तरह से वातावरण चारों तरफ सुंदर और सुगंधितमय हो जाएगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उसको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मतलब एक तरह से जो है उसके जीवन में जो है, मतलब जो फूलों का जो जीवन है जो है, उसमें एक तरह से नया जीवन पैदा कर दूंगा और उनको एक तरह से नया जीने की राह सिखा दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अनंत अंत। मतलब कि चारों तरफ फूलों का सुगंध बिखर जाएगा, महक से भर उठेगा और चारों तरफ का वातावरण अत्यंत सुगंधित और सुंदर हो जाएगा। अब आप लोग इसकी व्याख्या फिर से एक बार ध्यान से देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन से मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखिए, कवि कह रहा है तो अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, अभी अभी ही तो आया है। ये जो बसंत ऋतु है अभी ही आया हुआ है, मतलब कि इसके शोभा और प्रकृति शोभा को देख करके जो है, मतलब अभी हमको इसकी प्रकृति शोभा का आनंद लेना है। अर्थात मेरे मन में मृदुल बसंत, अर्थात मेरे उपवन व बगीचे में जो है एक आकर्षक बसंत आया हुआ है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए मेरा अंत अभी नहीं होना है, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होगा, अर्थात मैं इसके पूर्ण रूप से आनंद को लूँगा, इसके सुंदरता को जो है पूर्ण रूप से जो है देखूँगा, इसका आनंद लूँगा। इस तरह से अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। हरे हरे पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मतलब बसंत आने पर पेड़ पौधे हरे हरे पत्ते, नई नई डालियाँ कलियाँ आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। इसे मालूम पड़ता है कि वृक्ष में जो पहले कठोरता होती थी, कोमल पत्ते कलियाँ जब सब वृक्ष में आ जाती हैं, जैसे लगता है वृक्ष बड़े ही कोमल अवस्था में हो गए हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दिद कलियों पर। मतलब एक तरह से बसंत का मौसम आ गया है, आगमन हो गया है, चारों तरफ बसंत का मतलब सुंदरता एक तरह से वृक्षों पर दिखाई दे रहा है। बसंत के आने पर पेड़ पौधों में नई कलियां आ जाती हैं और उनकी कोमलता भी बढ़ जाती है। अब ये पेड़ जो कोमल शरीर वाले हो गए हैं, अब उसके बाद क्या होता है, रात भर में जो नींद की अवस्था में हो जाते हैं, स्वप्न की अवस्था में रहते हैं, तो जब सुबह का समय आएगा तो कभी उनके ऊपर जो है कोमल कोमल हाथ फेरेगा। ऐसा करने से वो कलियों को जगाता है और उनको नया जीवन देता है, एक तरह से सुबह का संदेश देना चाहता है। तो कवि कह रहा है फेरूंगा निर्दिद कलियों पर, जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। एक तरह से जो है जो निद्रा से भरे जो कलियां हैं उनके ऊपर मैं हाथ फेर करके जो है सुबह का संदेश दूंगा और उनको जगाऊंगा। अब दूसरा नंबर देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रा अलस लालसा खींच लूँगा मैं। मतलब
फूल फूल पर, मतलब फूल सुबह के समय जो फूल फूल अलसाए हुए रहेंगे, मैं उनके आलस को खींच लूँगा कैसे? अपने हाथ को फेर करके, अर्थात अपने हाथ को फेर करके मैं उनके आलस को खींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा, मतलब अपने नए जीवन रूपी अमृत से जो है मैं उनको सींचूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मतलब उनका आगे का मार्ग दिखा दूंगा, मतलब आगे उनको कैसे जीना है, किस तरह से फूल खिलेंगे और खिल करके प्रकृति की सुंदरता में एक तरह से व्याप्त हो जाएंगे, अर्थात प्रकृति की जो सुंदरता होगी उसको बिखेरेंगे और चारों तरफ वातावरण को सुंदर और आकर्षक बना देंगे। है मेरे वह जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। एक तरह से जो है जो बगीचा होगा चारों तरफ फूलों से महक उठेगा, सुंदरता से व्याप्त हो जाएगा और अभी न मेरा होगा अंत, मतलब इस तरह से मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है, मतलब इस प्रकृति की शोभा को देख करके ही जो है मेरा जीवन का अंत होगा। अब इस अध्याय से संबंधित अब हम आपको कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, अब आप उसको ध्यान से समझिए, उस गृह कार्य को आपको करना है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे कि अभी मैं कविता की व्याख्या के बारे में जो आपको बताया, उस कविता की व्याख्या को आपको समझना है, अपने अनुसार जो है उसके अर्थ को समझना है और कविता को याद करके 2 बार आपको लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, अब कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ कविता के अर्थ को समझ करके और अपने भाषा में इसका आपको उत्तर देना है और लिखना है। ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? ध्यान सुनिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? अब इसके उत्तर पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। देखिए, उसके निम्नलिखित कारण है, इस कविता के अनुसार मैं बता रहा हूँ। देखिए, कवि के अंदर एक तरह से आत्मविश्वास भरा हुआ है। कवि के उपवन में किसका आगमन हुआ है? बसंत का आगमन हुआ है और अपने स्वप्न भरे हाथों से कलियों को जगाता है और अपने जीवन अमृत से सींच कर उसको हरा भरा करना चाहता है। खिले हुए फूल जीवन संसार में लाना चाहता है, जिससे उसे जीवन की सुंदरता और खुशियों से भर उठते हैं। इस प्रकार कवि कल्पनाशील कार्य कर रहा है। अब प्रश्न नंबर 2 में ध्यान से देखिए, फूलों के अंशतः तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? देखिए, फूलों को विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। जैसे नंबर 1, कवि कलियों को जो नींद है उसको दूर भगाने का प्रयास करता है, मतलब जो फूलों की कलियों के अंदर जो आलस है उसको भी दूर भगाने का प्रयास करता है और अपने नव जीवन के अमृत से सींचने का प्रयास करता है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए, इसके बारे में भी आप समझ करके इसको आपको लिखना होगा। क्या? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? देखिए, स्वप्न को, मतलब अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ उठ पर फेरना चाहता है, अर्थात वो फूलों पर अपना हाथ फेरना चाहता है। पुष्पों को नए प्रभात या नई सुबह का संदेश देना चाहता है और उसके आलस को दूर करना चाहता है। अब आपको इसको ध्यान से समझ करके पढ़ करके अपने शब्दों में लिखना होगा। धन्यवाद।